मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ज़िंदगी टेलीविज़न, मसीहा के जलाली और अफजल तरीन नाम में आज फिर ये खाकसार आपकी खिदमत में हाजिर है और आदाब बजा लाता है। आप मेरे लिए बहुत ही मुक़द्दम हैं, काबिल एहतराम हैं, क्योंकि खुदावंद में होकर मैं आपसे प्यार करता हूँ, इसलिए कि मेरा खुदा भी आपसे प्यार करता है। और ये प्रोग्राम्स जो आप सुन रहे हैं, इनके पीछे राज भी यही है कि आप तक ये पैगाम इसीलिए पहुंच रहे हैं कि वो आपसे प्यार करता है और मुझे इस्तेमाल करता है कि उसके प्यार का पैगाम आप तक पहुंचाने वाला हूं। आपको मालूम है कि मेरे इस प्रोग्राम का नाम है मैं मसीही क्यों हूं, और अब इस प्रोग्राम के तहत कई एक मौजू ऐसे हैं जिनको हम कवर कर चुके हैं और कई मौजूआत ऐसे हैं जिन पर आज भी और जिंदगी ने साथ दिया तो आइंदा भी हम गौर करते रहेंगे। आप बरकत पाते रहेंगे और मैं आपके लिए खुदा की तरफ से बरकत का वसीला बना रहूंगा और आपके जीवन में और आपकी जिंदगी में इनकलाब आता रहेगा। और यह सिर्फ मेरी ही दुआ नहीं, आप देख नहीं रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं ताकि ये बातें आपकी जिंदगी में गहरी जड़ पकड़े और मजबूत होते चले जाए। तालीमात मसीह में आज फिर पहाड़ी वाज से आपकी खिदमत में एक और बात पेश करता हूं, वो है कसम खाने से मुताल्लिक। कसम खाने से मुताल्लिक बहुत सारे आप में से ऐसे हैं जो अभी तक मसीही नहीं, क्योंकि ये बातें आपने शायद इससे पेशतर कभी सुनी नहीं है, और अब आप फैसला कर रहे हैं मसीहा की पैरवी का, और हम हर मुमकिन तरीका से इस कारे खैर में आपकी मदद करने के लिए तैयार है। लिहाजा आज का मौजू है कसम खाने से मुताल्लिक। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चंद आयात उर्दू तर्जमा में इंजील मुकद्दस से पहाड़ी वाज से लेकर आपकी खिदमत में तिलावत करना जरूरी समझता हूं, ताकि आप जानें कि मैं खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर आपसे बात कर रहा हूं। किताब मुकद्दस में लिखा है, फिर तुम सुन चुके हो कि अगलों से कहा गया था कि झूठी कसम न खाना, बल्कि अपनी कसमें खुदावंद के लिए पूरी करना। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, मैं से मुराद हुजूर अल मसीह यसू कह रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि बिल्कुल कसम ना खाना, ना तो आसमान की क्योंकि वो खुदा का तख्त है, ना जमीन की क्योंकि वो उसके पांव की चौकी है, ना यरूशलेम की क्योंकि वो बुजुर्ग बादशाह का शहर है, ना अपने सर की कसम खाना क्योंकि तू एक बाल को भी सफेद या काला नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हारा कलाम हां हां या नहीं नहीं हो, क्योंकि जो इससे ज्यादा है वो बदी से है। आमीन। नाजरीन, ये आयात आपने गौर से सुनी होगी,
میں نے بھی آہستہ 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 ان آیات کو واضح الفاظ میں آپ کے لیے تلاوت کیا، اور میں کوشش کرتا ہوں ہر جملہ بڑا ماپ تول کر کہوں اس کی رہنمائی میں، تاکہ ان باتوں کا اثر ہمارے ذہنوں اور ہمارے دلوں پر اور ہماری زندگیوں پر ہو۔ اہل یہود میں، تورات کی پیروی کرنے والے لوگوں میں یہ بات پائی جاتی تھی کہ وہ قسمیں کھاتے تھے۔ ایون میں یوں کہوں گا کہ کئی ایسے حوالہ جات موجود ہیں جہاں پر خدا بھی قسم لیتا ہے۔ لیکن ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جہاں خدا قسم کا لفظ استعمال کرتا ہے، اصل میں اس سے مراد وعدہ یا عہد کرنا ہے۔ گویا خدا قسم کے ذریعہ عہد کرتا اور وعدہ کرتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ خدا بشر نہیں کہ جھوٹ بولے، وہ صادق القول ہے اور اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ میں اور آپ ابھی کچھ اور کہیں گے، شاید کل کچھ اور کہیں، لیکن اس کی باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ لیکن جس معاشرے میں مسیح تھے، وہ معاشرہ کچھ ایسا ہی تھا جس معاشرے میں اور آپ نے آنکھ کھولی، اور ابھی تک اسی معاشرے میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس معاشرے میں جس میں اور آپ اپنا جیون گزار رہے ہیں، کس کس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں۔ مسیح نے فرمایا کہ تم قسم نہیں کھانا، اور وہ بھی جھوٹی۔ میں ماضی میں جب مسیحا کو نہیں پہچانتا تھا، میرا مذہبی تھا لیکن تعلیمات المسیح سے نابلد اور ناواقف تھا، تو میں بھی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے او جی خدا کی قسم، او جی فلاں کتاب کی قسم، او جی فلاں نبی کی قسم، او جی یہ اور وہ، یہ کہہ کے میں اپنے جھوٹی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ آپ کا کیا حال ہے؟ شاید آپ شخصی طور پر ایسے نہ ہوئے ہوں جیسے میں نے اقرار کیا، لیکن ممکن ہے کہ آپ کے ہاں کئی ایسے لوگ ہوں جو جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ گدھے کے گوشت کو جائز سمجھنے کے لیے شاید قسم اٹھا کر کہیں کہ یہ بڑا گوشت ہے۔ شاید سموسوں میں پایا جانے والا گوشت، اب میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، قسم اٹھا کر کہیں کہ یہ واقعی جائز اور حلال گوشت ہے، قیمہ ہے۔ ہم جس معاشرے میں پلے بڑے ہیں اور ابھی بھی سانس لے رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ 2 نمبری کتنی زیادہ ہے؟ ہر شعبہ میں، ہر شعبہ میں، اور ہر کوئی اپنے آپ کو محبوب خدا سمجھتا ہے، ہر کوئی اپنے آپ کو اللہ کا چہیتا سمجھتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ زیادہ تر ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے۔ دکاندار کے پاس چلے جائیں،
2 नंबर चीज को 1 नंबर चीज करने के लिए, अपना सौदा बेचने के लिए वो कसम खाकर यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ये सही बात है। अगलब है कि आप में से कई मेरी बातों को शायद हिट के तौर पर ले रहे हो। मुझे माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। जो हमारे मुआशरे में करप्शन पाई जाती है, मैं तो उस पर से पर्दा उठा रहा हूं, और यह सच और हक है। और आपके सामने इन हकायक को इसलिए तो ला रहा हूं कि आप समझे कि तालीमातुल मसीह में और हमारी नेचर में जो तालीम है, उस तालीम में क्या फर्क पाया जाता है। गौर करना है और सोचना है, और कबूल करें तो इन तालीमात को आप अपने लिए अपने दिल में ले सकते हैं। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो अपनी बात को सच साबित करने के लिए बार बार कसम खाते हैं। इवन कई लोगों का तकिया कलाम कसम ही के साथ होता है। हर दूसरे जुमले में आप कसम का लफ्ज सुनेंगे, और वो भी झूठी और 2 नंबर। कई ऐसे लकीर के फकीर हो गए हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि मैं कसम क्यों खा रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद कसम खुदा की, कसम फलां की, कसम फलां की, अपनी बात को जो झूठ है सच साबित करने की कोशिश करेंगे। अब मसीहा ने जब अपने जमाने में इस तरह की करप्शन को देखा अहले यहूद में, तो फिर आपने अपने पैरोकारों के लिए यह तालीम दी, ये टीचिंग दी। पहाड़ी वाज में, तालीमातुल मसीह में यह तालीम दी, जो तालीम मेरे माजी में मुझे जो मिली थी, या जो तालीम मेरी नेचर में थी, या शायद आपकी नेचर में आज भी मौजूद है, उस तालीम से यह बिल्कुल मुख्तलिफ तालीम है। और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जब मैंने इस तालीम को देखा, और जो मैं पहले मेरी नेचर में तालीम थी, जब उसका मुवाजना किया, तो फिर मैंने सोचा कि यह जो बात मसीहा फरमा रहे हैं, यह बात तो बड़ी बावजन है। इंसान कसम उठाए तो क्यों उठाए? क्या रीजन है? क्यों मैं अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कसम उठाऊं? क्यों? मुझे ऐसा करने की क्या जरूरत है? और फिर जब मैं मसीहा की तालीमात को देखता हूं, और आयात आपकी खिदमत में तलावत की गई है, आपने क्लियर कट ये कहा कि तुम किसी भी चीज की अर्जो समा में, शहरे यरूशलेम, इवन किसी भी चीज की तुम कसम नहीं खाना। यह यरूशलेम शहर का नाम उन्होंने क्यों लिया था? क्योंकि यह शहर अहले यहूद के लिए बहुत बड़ा मुकाम रखता था, और रखता है भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी रखता है। और इसको मुकद्दस शहर के तौर पर, क्योंकि उनकी हैकल, इबादतगाह यहां पर मौजूद थी, जिस सबब से वो इस मुकद्दस मकाम की कसम खाते थे कि शायद ये कसम खाने से कोई ज्यादा
मेरी बात का वजन होगा और असर होगा। जैसे आज के मुआशरे में लोग मौजूद हैं, उस मुआशरे में भी ऐसे लोग मौजूद थे। और मसीहा उस वक्त के उस करप्टेड मुआशरे को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं, ना 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 ना, तुम जमीनों आसमान में से किसी चीज की और शहरे यरूशलेम की तुम कसम नहीं खाना। गौर तलब बात मेरे लिए भी और आपके लिए भी यह है कि आज शायद आपके लिए तो शहरे यरूशलेम कोई अहमियत की हामिल ना हो सकता है आपके लिए कोई किताब ऐसी हो जो आपके लिए बड़ी मुकद्दस हो सकता है कोई मुकद्दस मकाम आपके लिए हो जिसकी आपके लिए बहुत बड़ी अहमियत हो सकता है कोई नबी या पैगंबर ऐसे हों जिनकी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा मुकाम है और जिस शख्स से आप गुफ्तगू कर रहे हैं उसके लिए भी उस शख्सियत का बहुत बड़ा मुकाम हो, और आप उस किताब, आप उस शहर और आप उस नबी या पैगंबर के नाम की कसम खाकर अपने खोटे सौदे को खरा करके बेच रहे हो। इतना ही काफी है। और अगर ऐसे है तो क्या रीजन है कि हम कसम खाकर दो नंबरी करते हैं जो दुरुस्त और वाजिब नहीं है? मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं कि मसीहा ने कहा कि चूंकि जमीन परवरदिगार के पांव की चौकी है, समा, आकाश, सूरज, आसमान उसका तख्त है, और तुम इवन अपने सर के बालों की भी कसम नहीं खा सकते, क्योंकि इनको सफेद करना या स्याह करना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। इवन अगर सफेद को स्याह करे भी तो वो हमेशा के लिए स्याह नहीं रहता, आपको बार बार स्याह करना पड़ेगा। ऐसे ही है, इसलिए आप हमेशा के लिए उसको स्याह नहीं कर सकते। आप देखते हैं फिर मसीह खुदावंद इन्हीं आयात में जो तिलावत की गई थी उनमें यह कहते हैं, बल्कि तुम्हारा कलाम हां की जगह हां और ना की जगह ना हो, और इससे बढ़कर अगर कोई बात है तो वो गुनाह है और वो बदी है। और अगर आपका दीन, आपका मजहब, आपके रहनुमा आपको दो नंबर चीज की बाबत बताते हैं, या मुआशरा या आपका हल्का अहबाब, तो बी केयरफुल, थोड़ी दूरी इख्तियार कीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह की तालीमात को मानने से रब्बुल इज्जत से कहीं दूरी ना हो जाए। मेरी और आपकी नमाजें, मेरी और आपकी दुआएं, मेरे और आपके रोजे तभी ज़ाते इलाही के हुजूर मकबूल ठहरेंगे जब हमारा दिल उन नमाजों और उन रोज़ों और उन दुआओं और रियाजतों के साथ हम आहंग हो जाए। अगर ऐसा नहीं तो खुदा मेरे और आपके दिल को ज्यादा देखता है, वो हमारी आउटलुक को नहीं देखता।
जाहिर को नहीं बल्कि बातन को देखता है। किसी शख्स ने यह कहा, बात तब है कि बदल जाए सरिश्त इंसान की, वरना लिखने को तो लिख दो ऊंट पे लारी का नाम। आ रही है समझ? मैं अपने आप को बहुत दीनदार, प्रोफेसर, डॉक्टर, रेवरेंड, इज्जत मुआब, ये सब कुछ कहूं, लेकिन मेरी बातों में खता हो, खोटे को खरा करके पेश करूं, आपके बारे में मैं उल्टी सीधी बातें करूं, ऐब जोई करूं, तो ये वो बातें हैं जो खुदा को कतई तौर पर पसंद नहीं। वो पाक है और वो चाहता है कि हम इस तरह की बातों से बाज रहें। मैं अपने बच्चों को भी यही तालीम देता हूं। इवन वो लोग जो हर रोज व्हाट्सएप पर मेरे ऑडियो मैसेजेस डेली बला नागा सुनते हैं, मैं उनसे भी यही कहता हूं, आए हम हां की जगह हां और ना की जगह ना करें। जिस मुआशरे में हम पैदा हुए हैं, वहां एक बदी को छुपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलते हैं, लेकिन यहां जो मगरबी मुआशरा है, अगर किसी ने कोई गुनाह किया, साफ साफ वो कह देगा मैंने किया और मैंने ये किया है। अपने वालिदैन के सामने उनके बच्चे खुली किताब की मानिंद है। कोई 2 नंबर चीज यहां पर सेल आउट नहीं होगी, मार्केट्स में मौजूद नहीं है। अगर कोई रखेगा तो उसका लाइसेंस मनसूख हो जाएगा। अगर आप गाड़ी सेल करते हैं तो उस गाड़ी पर अगर एक छोटा सा डंट पड़ा हुआ है तो आप लिखेंगे कि मेरी गाड़ी में एक छोटा सा डंट है फलां जगह पर। कल गाड़ी लेने वाला आपको यह नहीं कहेगा कि आपकी गाड़ी में यह फॉल्ट था तो आपने बताया नहीं। नो, सब कुछ क्लियर है और वो वाज़े तौर पर बताएंगे कि जनाब ये फॉल्ट है और इसमें फॉल्ट नहीं है। जिस चीज में फॉल्ट है वो जरूर बताएंगे। लेकिन हम जिस मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं, वहां हम डिफॉल्टेड चीज को भी बेचने की खातिर कसमें खा खाकर साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये एक नंबर है और इसमें कोई फॉल्ट नहीं है। मैं ऐसे ही जीवन को बसर करता था, ऐसे ही मुआशरे में परवान चढ़ा और मेरी तरह बहुत सारे और लोग हैं जो इसी तरह के मुआशरे में पैदा हुए और परवान चढ़ रहे हैं और अपने आप को पक्के मजहबी समझते हैं। उनकी शॉप्स और उनकी दुकान पर बेशुमार 2 नंबर चीजें हैं और कसमें खा खा कर अपनी इन चीजों को 1 नंबर साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो लोग जो मसीह के पैरोकार हैं, वो कसमें नहीं खाते और ना ही वो ये कहेंगे इंजील की कसम और बाइबल की कसम और यीशु मसीह की कसम। नो एंड नेवर। अगर कोई 2 नंबर होगा तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई मसीह का हकीकी पैरोकार होगा, आप जो मर्जी उसको कहें, वो कसम नहीं खाएगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा कसम खाना मेरी 1 नंबर बात को भी 2 नंबर बना देगा।
اور میں بے شمار ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ کبھی قسم نہیں کھاتے. اور میں بھی جب مسیحا کی ان تعلیمات کو میں نے پڑھا، خود اپنے جیون پر ان تعلیمات کی عکاسی کی، پھر مجھے خود محسوس ہوا کہ میری گفتار میں اب کچھ چینج آ گیا ہے پہلے کی نسبت. اسی لیے تو میں آپ کو بھی یہی بات کہتا ہوں، خدارا آپ جو تعلیمات المسیح ہیں آپ ان کا مطالعہ کیجئے، پہاڑی واز پڑھیے. ہماری اسکرین پر آپ کو ویب سائٹ، ای میلز، واٹس ایپ نمبرز دیے جا رہے ہیں. آپ ان پر آڈیو میسج بھیجیں، آپ ان پر ٹیکسٹ کریں اور یہ کتابچہ آپ تک فری آف کاسٹ پہنچایا جائے گا، مفت، تاکہ آپ مسیح کی تعلیمات کا مطالعہ کریں اور یہ باتیں آپ کی زندگی میں بھی اتر جائیں، اور کل آپ اپنی 2 نمبر چیز کو 1 نمبر کرنے کے لیے قسمیں نہ اٹھائیں. اور جب میں مسیح کی ان تعلیمات کی عکاسی اپنی زندگی میں کر چکا تو اب مجھے خود فیل ہو رہا ہے کہ میں پہلے کی نسبت اب بدرجہ بہتر ہوں. کامل نہیں ہوں لیکن کاملیت تک پہنچنے کی ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیزو، خواہ آپ کا تعلق کسی ہی مذہب سے کیوں نہیں ہے، میں آپ کو مذہب تبدیل کرنے کی بات نہیں کرتا، میں زندگی کے تبدیل کرنے کی بات کرتا ہوں. اس لیے لازم ہے کہ آج آپ ان باتوں کو جو سن رہے ہیں اپنی زندگی پر ان کا اطلاق کریں اور پروگرام خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں، صرف اور صرف زندگی ٹیلی ویژن پر.